लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी का दौर जारी हो गया है। ऐसे में मनाली लेह मार्ग बंद करने के बाद सैलानियों के लिए अब रोहतांग दर्रा भी बंद कर दिया गया है और इसी के चलते मनाली प्रशासन ने सैलानियों को अटल टनल होते हुए लाहौल न जाने की भी सलाह दी है। मनाली लेह मार्ग के 12 लाचा दर्रे में 1.5 फीट हिमपात हुआ है, जिसके बाद मार्ग वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। दारचा में 7 इंच और जिस्पा में आधा फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है, जबकि जिला मुख्यालय केलंग में अब तक 4 इंच बर्फ गिर चुकी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें। जिले की चंद्रा घाटी में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, जिससे वाहन के स्किड होने का खतरा बना हुआ है। कोकसर में भी 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है। ऐसे में वादियों का नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन इस बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ठंड से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता कमलेश बोध का। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लाहौल स्पीति में बर्फबारी जो गिरने का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। किस तरीके से जो सैलानी हैं वो इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जो स्थानीय निवासी हैं उनकी मुश्किलें आने वाले समय में कैसे बढ़ेंगी? देखिए अमित, पिछले 2 दिन से जिस तरह से जो मौसम ने जो करवट बदल दी है, उसके बाद जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। और मैं आपको बता दूं, मनाली से सटा हुआ जो रोहतांग पास के जो साउथ की तरफ जो लाहौल स्पीति है, जो नॉर्थ की तरफ, वहां पे पिछले 2 दिन से अमित लगातार रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। आज सुबह भी बर्फबारी हुई। हाँ, फिलहाल हम इस समय मनाली में हैं और आप यहाँ देखते हैं कि मनाली की पहाड़ियों में भी हल्की हल्की जो है बर्फबारी हो रही है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपने जो दर्शक है वो सीधा देखते हैं कि किस तरह से जो है पहाड़ों की जो जो ऊपरी चोटियां हैं वहां पे जो है बर्फबारी यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। और अगर अमित इसी तरह जो तापमान अगर नीचे गिरता गया तो ये जो शाम तक जो है मनाली में भी ताजा बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लाहौल स्पीति में पिछले 2 दिनों से लगातार जो बर्फबारी हो रही है, उसके कारण जो है घाटी जो है वहां पे शीतलहर की चपेट में आ गई है और जो तापमान है लगातार नीचे चले जा रहा है। केलोंग का जो तापमान है वो पिछले 2 दिनों से अमित माइनस में जा जी। रहा है। और जहां तक अगर जो स्थानीय लोगों की बात कहूं मैं, तो वहां पे जो है ये जो बारिश और जो बर्फबारी जो पड़ रही है अमित, इसका जो है जो फायदा हो रहा है वहां के जो किसानों को। क्योंकि मैं आपको बता दूं अमित, जो है प्रदेश के जो अधिकांश इलाके में जो है पिछले 2.5 महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है सूखे की स्थिति हो गई थी अमित। अब जो है जिस तरह से पिछले 2 दिनों से जो बारिश बर्फबारी का जो जो ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जो है जो सूखे की जो स्थिति है वो खत्म हो गई है। और जो लोग जो है मैं आपको बता दूं, लगातार जो है लोग भी बीमार हो रहे थे अमित, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो सूखा जो पड़ा हुआ था उसके कारण जो है लोगों को जो खासकर जो ठंड की जो जो खांसी बुखार की जो समस्या थी वो जी। अब जो है इससे जो है निजात मिलेगी अमित। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से लाहौल स्पीति में जो ताजा बर्फबारी जो हो रही है, उस जो वहां पे अटल टनल के द्वारा जो जितने भी जो सैलानी अमित लाहौल स्पीति जा रहे हैं, उन्हें ताजा बर्फबारी जो है नवंबर के जो शुरू का जो महीना अभी अभी 2 तारीख 1-2 तारीख से ही वहां पे जिस तरह से जो शुरुआत में ही बर्फबारी जो जिस तरह से सैलानियों को मिल रही है, और उसके कारण जो सैलानी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं अमित। बिल्कुल। कमलेश, मौसम विभाग का क्या अनुमान है? क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके से ये बर्फबारी होती रहेगी या थोड़ी बहुत राहत यहाँ के जो रहवासी उनको मिलेगी? देखिए, जिस तरह से जो अमित मौसम विभाग ने यही कहा था कि जो आगे जो आने वाले दिनों में हल्की हल्की बारिश या बर्फबारी होगी, लेकिन मौसम ने जो है कुछ ज्यादा ही जो मेहरबान हो गया है। खासकर जिस तरह से जो सूखे की स्थिति जो बनी हुई थी, उसके बाद जो है जिस तरह से जो ये बारिश बर्फ पड़ी है, तो इसका जो है कुल मिला के पूरे प्रदेश के लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं अमित। क्योंकि सूखेपन होने के कारण जो है जो जिस तरह की नमी की आवश्यकता होती है, जैसे किसानों व बागवानों को, वो नहीं मिल रही थी। अब जिस तरह से जो 2-3 दिनों से जैसे ही मौसम ने करवट बदल दी है, तो उसके बाद जो पूरे प्रदेश के किसान बागवान भी खुश है अमित। बिल्कुल। कमलेश, ये भी कहा जा रहा है कि जो भारी बर्फबारी हुई है उसकी वजह से कई रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं और उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है।
देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह से जो रोहतांग का जो रास्ता है अमित, जो है, जो पहले जो रोहतांग होके जो लाहौल स्पीति जाते थे टनल से पहले, वो रास्ता जो बंद कर दिया गया है, क्योंकि अमित वो जो रास्ता जो वो काफी रिस्की रास्ता रहता है, ऊंचाई वाला है जो रास्ता है, और बहुत सारे मोड़ रहते हैं वहां पे। तो उस रास्ते को जो प्रशासन ने आज सुबह से ही बंद कर दिया, गुलाबा से आगे जो है बैरियर लगा दिया गया। लेकिन अटल टनल की ओर जो है काफी सुबह अलाउ कर रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरह से जो बर्फबारी तेज हुई जिस तरह से, उसके बाद जो है अटल टनल का जो रास्ता उसको भी बंद कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी जैसे ही मौसम खुल जाएगा अमित, उसके बाद जो है जो अटल टनल से जो है प्रशासन द्वारा जो है रास्ते को फिर से खोल दिया जाएगा अमित, और जिसके कारण जो जितने सब सैलानी आएंगे वो आराम से जो है लाहौल स्पीति का जो इलाका, जो अटल टनल का जो नॉर्थ पोर्टल है, वहां पे जाके जो है जिस तरह से जो 4 से 5 इंच बर्फबारी बताई जा रही है, वहां पे जाके जो ताजा बर्फबारी का जो जितने भी जो सैलानी जो मनाली जो लाहौल के लिए जो घूमने आए, वो वहां पे जाके जो है खुले मौसम में जो है जो बर्फबारी का पूरा आनंद लेते हैं अमित। बिल्कुल। कमलेश, ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको तो आदत होती है, आ, इसी तरीके का नज़ारा वो हर साल देखते हैं। लेकिन जो सैलानी हैं जो यहाँ पर इसी वजह से पहुँचते हैं कि वो बर्फबारी का लुत्फ उठा सकें, क्या नवंबर के महीने में ऐसी उम्मीद की थी सैलानियों ने कि नवंबर की शुरुआत में ही इस तरीके से भारी बर्फबारी यहाँ पर होगी और वो उसको ठीक से एंजॉय कर पाएंगे? क्या कह रहे हैं वहाँ के जो जो सैलानी वहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे अगर आपकी बातचीत हुई है तो? और देखिए अमित, जिस तरह से पिछले 2 दिन में अचानक जिस तरह से जो वो मौसम में जो तब्दीली आई है, हालांकि मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि जो पहला हफ्ता जो होगा वो सूखा जाएगा बिना बारिश और बर्फ के, लेकिन जी जो जिस तरह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एकदम एक्टिव हो गया है, और जिसके कारण जो जिस तरह से जो बर्फबारी जो हुई खासकर लाहौल के इलाके में, तो उसके बाद जो सैलानियों के लिए जो है एक जो वरदान सिद्ध हो रही है, क्योंकि सैलानी जो है, जितने भी जो सैलानी जो मनाली कुल्लू या लाहौल के लिए जो आए थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे बर्फबारी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से मौसम ने एकदम जो करवट बदल दी है, उसके बाद जो सैलानियों के लिए जो है एक वरदान सिद्ध हो रही है। खासकर जो अमित, जो पहली बार जो बर्फबारी देखते हैं जो सैलानी, उनके लिए तो किसी सपने को पूरा होने जैसा जो है उससे कम नहीं है। तो जितने भी जो सैलानी हैं, उन्हें जो नवंबर के पहले जो हफ्ते में ही बर्फबारी जिस तरह से मिल रही है, तो उम्मीद यही जताई जा सकती है जो अमित की, जो आगे जो जिस तरह से जो विंटर सीजन है जी उस पे जो है यहाँ पे जम के बर्फबारी होने वाली है अमित। बिल्कुल। कमलेश, क्योंकि मनाली जो है वो पर्यटन स्थल भी है और ऐसे में कोरोना की वजह से हमने देखा कि कितना नुकसान यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ा है, चाहे हम होटल व्यवसाय की बात करें, चाहे हम रेस्टोरेंट व्यवसाय की बात करें या दूसरे जो व्यवसाय, काफ़ी नुकसान यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको हुआ था। अब ऐसे में क्योंकि कोविड से भी हिमाचल प्रदेश भी धीरे धीरे, पूरा देश धीरे धीरे अब उभर रहा है, और ऐसे में अब बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो किस तरीके से देखें इन सब बातों को? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से जो बर्फबारी अमित हो रही है, ये जो है जितने भी जो जैसे हमारे न्यूज के माध्यम से जैसे ही जो मैदानी इलाकों में जो सैलानियों को जब पता चलता है कि कुल्लू मनाली या शिमला में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है ऊंचे इलाकों में, तो सैलानी जो है अमित एकदम उमड़ पड़ते हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा, जो पड़ी हुई जो बर्फ होगी वो काफी दिनों तक रहेगी। तो जो यहाँ का जो पर्यटन, जिस तरह आपने जिक्र किया, जो पर्यटन जी जो कारोबार था वो काफी पिछले 7 महीने से अमित, मैं आपको बता दूं, जीरो चल रहा था। जी जैसे ही अक्टूबर महीने में जो है प्रदेश सरकार ने पर्यटन को खोला है, होटलियर्स ने भी अपने होटल खोल दिए, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है जो कारोबार है वो पटरी पे आ रहा है। लेकिन जो जिस तरह से जो बर्फबारी आगे लगातार अगर होती रहेगी बीच बीच में 8-10 दिनों के बाद, जो क्योंकि सर्दी का मौसम तो शुरू हो गया है, जी तो जिस तरह से जो जैसे जैसे बर्फबारी जो मनाली में होती रहती है, शिमला में होती रहती है, तो पर्यटकों का जो आगमन होता है वो बढ़ता रहता है। तो निश्चित तौर पे जो है ये जो विंटर सीजन है, जिस तरह से जो शुरुआत हुई है बर्फबारी की यहाँ पे कुल्लू मनाली या लाहौल के जो इलाके में, तो इसको लेकर जो है पर्यटक व्यवसायी जो है पॉजिटिव ले रहे हैं इसको, और ये भी चाह रहे हैं कि जिस तरह से लाहौल में बर्फबारी हुई और जो मनाली साइड में भी अगर बर्फबारी होगी, तो जो यहाँ के जो व्यापारी है उनके लिए भी जो है जो उनका जो कारोबार जो अमित होगा वो जी चमकेगा। तो उम्मीद यही लगा रहे हैं पूरे कुल्लू मनाली या जो शिमला के जितने भी जो पर्यटक व्यवसायी है, जिस तरह से जो लॉस उन्हें हुआ है अमित, करोड़ों का लॉस हुआ है। जी तो अगर ये बर्फबारी या जिस तरह से जो विंटर सीजन अगर बर्फबारी के बीच में बर्फबारी होती रहेगी, तो इसका जो है भरपाई कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक जो है अमित पर्यटक व्यवसायी जो है कर पाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका कमलेश इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो रोहतांग दर्रे को बंद किया गया है, लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता कमलेश बोध यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे कि मनाली, कुल्लू, शिमला इन सभी जगह पर बर्फबारी हो रही है और नवंबर के शुरुआत में यहाँ पर बर्फबारी होने से जो सैलानी हैं वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय निवासी हैं उनको हल्की फुल्की परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन वो भी खुश हैं क्योंकि कृषि व्यवसाय को इससे काफ़ी फायदा हुआ है।